हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स कार्ड चैनल। ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मेरे पास जो वॉच लिस्ट हमने क्रिएट की थी मोर देन 44 स्टॉक्स की, उनमें से कुछ न्यू स्टॉक्स एडिशन हुए थे, उनमें से कुछ हमें रीसेंट जो अपकमिंग इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है वो हमें दिख रही है। तो इस वीडियो में वही 4 ऐसी सेलेक्टेड अपॉर्चुनिटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो हम इमीडिएटली नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें क्या क्या लेवल्स हैं, क्या क्या हमारे पास टोटल अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो वीडियो है ये है हमारी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, कोई हमारा ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग का इसमें कोई प्लान नहीं है। हम इसमें लॉन्ग स्विंग्स करने वाले हैं। लॉन्ग स्विंग्स का मतलब क्या है कि हमारा होल्डिंग पीरियड में भी 1-2 मंथ से ज़्यादा का हो जाए, लेकिन इसमें हमें रिवॉर्ड जो मिलना है वो रिवॉर्ड हमारे पास पॉसिबिलिटी है 15 to 20% की पॉसिबिलिटी है। एटलीस्ट 15% तो हो सकता है कि चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि 15% तक हमें रिटर्न मिल सकता है। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के पीछे एक लॉजिक भी दिख रहा है हमें। ठीक है, एक लॉजिक भी दिख रहा है क्योंकि हमारा जो ये सेक्टर रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, सेक्टर रोटेशन के बेसिस पे हमारा ये एक कॉन्सेप्ट से जो भी आउटकम निकला है उसमें से एक सेक्टर दिख रहा है हमें। पहला सेक्टर हमें दिख रहा है वो है ऑटो सेक्टर। ठीक है, ऑटो सेक्टर के बारे में मैंने काफ़ी रील्स वगैरह भी शेयर किए हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ऑटो वाले सेक्टर पे हमें काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इन्हीं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे हम और उनमें से कुछ एक सेलेक्टेड हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली सेलेक्टेड लिमिटेड नहीं है ऑटो स्टॉक से, कुछ एक सेपरेट स्टॉक भी हैं। ठीक है, एक मैं इंटरेस्टिंग ऑटो स्टॉक लेके आऊँ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अदर सेक्टर के स्टॉक से। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास कार्बोरंडम यूनिवर्सल। ठीक है, ये भी एक तरह से सिमिलर कैटेगरी का स्टॉक है। इसमें हम सिर्फ चार्ट पैटर्न का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चार्ट पैटर्न का सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये है हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्या है कि ये एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या है कि यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस जो हमारा वीक था उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट दी और 2 वीक से, ठीक है, 2 वीक से उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, सस्टेन कर रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, सस्टेन कर रहा है। तो इसमें हमारे पास थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा मिस हो गया हमारा, क्योंकि 2 हफ्ते का हम ऑलरेडी ट्रेडिंग सेशन हो चुका है, लेकिन ये ज़्यादा मूव नहीं किया, तो इसलिए हमारे पास इसमें अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, हमारी इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाला जो स्विंग है ये हमारा एसएल रहेगा और हमें इसी प्राइस के आसपास अगर हमें मिलता है 1100 के आसपास, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ हो जाएगा और हम प्लान करेंगे मिनिमम जो ये विड्थ है हमारी, ठीक है, वीकली चार्ट पे ये विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। ठीक है, वो जो विड्थ का लेवल आता है वो देख लेते हैं हम डेली चार्ट पे कहाँ आ रहा है। ठीक है, एसएल हमारा पास आ गया। अब देख लेते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में भी हम सिमिलर प्लान कर रहे हैं कि हमारा जो ये स्विंग है, ठीक है, अप्रॉक्स 990 के आसपास का जो अप्रॉक्स है ये हमारा एसएल है और हमारा एंट्री यहीं के आसपास होगा 1100 के आसपास। और हमारा जो प्लानिंग होगी, जो हम अगर विड्थ कंसिडर करेंगे तो अराउंड 1500 के आसपास हम देख रहे हैं। हमारा मैक्सिमम टारगेट अराउंड 35 to 40% है इस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन हम प्लान करेंगे सिर्फ 15 to 17% कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीकली चार्ट पे है। वीकली चार्ट पे जो हमारे टारगेट्स आते हैं वो जनरली स्लो आ जाते हैं, मीन्स टाइम ले सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट का ब्रेकआउट होता तो इमीडिएट हमें अगले नेक्स्ट वीक में उसका एटलीस्ट 50% टारगेट तो ऑलमोस्ट आ जाता है। वीकली में क्या है कि वीकली में 1 या 2 वीक लग सकते हैं हमारा इवन 20% टारगेट आने में। तो इसके टारगेट 35 to 40% फाइनल टारगेट है, मैक्सिमम टारगेट। अगर इसमें स्ट्रेंथ बनी रही तो हम इस पूरे टारगेट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा जो फर्स्ट इमीडिएट रहेगा टारगेट वो रहेगा 13 to 17% के आसपास हम प्लान करेंगे। ठीक है, हमारा एंट्री हो गया और हमारा जो फाइनल टारगेट है वो हमारा डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टीवीएस मोटर। ये मुझे प्रेफरेंस में इन पूरे 4 स्टॉक के प्रेफरेंस में सबसे बेस्ट
दिख रहा है। सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें रिसेंट अपॉर्चुनिटी है। इसमें मीन्स वीकेंड की अपॉर्चुनिटी हम ऐसे ही देखते हैं कि वीकेंड क्लोज होने पे हम अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्लोज हुआ है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से हमारा ब्रेकआउट कन्फर्म हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ है, ये प्रीवियस स्विंग हमारा एसएल रहेगा, जो कि अराउंड आ रहा है, हमारा 1090 के आसपास, 1090 के आसपास हमारा एसएल आ रहा है। और हमारा एंट्री सीएमपी पे रहेगा, ठीक है। हम इसमें ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, हम इसमें इमीडिएट एंट्री करने की कोशिश करेंगे। हमारा लिमिट प्राइस यही रहेगा, इसके आसपास हमें जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था उसी के आसपास अगर मिल जाता तो बहुत बढ़िया। तो यहीं पे हम एंट्री प्लान करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसका जो टारगेट है वो डेली चार्ट पे देख लेते हैं, हमारा डेली चार्ट पे क्या टारगेट बन रहा है। सबसे पहला टारगेट हमारा जो बन रहा है, अगर हम देखेंगे, ठीक है, इसमें एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ है काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम का, एटलीस्ट 4 ईयर्स का ब्रेकआउट लग रहा है मुझे, शायद 4 ईयर या 5 ईयर के आसपास की रेंज है उसका ब्रेकआउट है। तो इसमें क्या हुआ है, डेली चार्ट में हम देख रहे हैं, डेली चार्ट में यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था कन्फर्म, ठीक है। सबसे पहला ब्रेकआउट यहाँ हुआ, उसके बाद इसने अपनी जो इस पूरे चार्ट पैटर्न का है, चार्ट पैटर्न का अपना टारगेट देने के बाद ये इस रेंज में काफ़ी टाइम तक स्पेंड किया, इसने टाइम स्पेंड किया। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे डेली चार्ट पे एक बन रहा है राउंडिंग बॉटम, आप इसको हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। अगर हम देखें तो हेड एंड शोल्डर, इसका भी शोल्डर, तो राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल, जो बोलना है वो बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े पोर्शन सारे चार्ट पैटर्न्स के हैं। और हमारा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे कंफर्म है, ठीक है, ठीक है। वीकली चार्ट पे कंफर्म ब्रेकआउट है, डेली चार्ट पे हमारा ये है। अगर हमें एंट्री इसी टाइम इसी एरिया के आसपास मिल जाती है तो हमारा पहला ही टारगेट रहेगा 14150, और हम इसको होल्ड करने वाले हैं एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो स्ट्रेंथ दिख रही है वो नेक्स्ट 2 मंथ के लिए हमें स्ट्रेंथ दिख रही है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स हमें इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करने वाला हूँ, ठीक है। ये था हमारा सेकंड स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, एबीबी। ये है स्टॉक, एक इन्वेस्टमेंट बिरला ग्रुप का कम स्टॉक है, ये इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी टाइप में। तो एबीबी इंडिया में भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी रिसेंट है, ठीक है। रिसेंट अपॉर्चुनिटी है, जो लास्ट वीकली क्लोज है उसी के बेस पे क्लोजिंग हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है। इसमें ब्रेकआउट जो कंफर्म हुआ है वो इस पर्टिकुलर लेवल से, और ये भी एक तरह से आपको देख सकते हैं असेंडिंग ट्राइंगल है, ठीक है। असेंडिंग ट्राइंगल का हमारा ब्रेकआउट है, हमारे पास स्ट्रेंथ दिख रही है, ठीक है। मोमेंटम जो इंडिकेटर है हमारे अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और हम इसमें इमीडिएट इसमें भी प्लान कर सकते हैं इमीडिएट एंट्री के लिए, सिमिलर काइंड ऑफ टीवीएस मोटर। और इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस 2 कैंडल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है। तो हम नेक्स्ट एक कैंडल पॉज भी देख सकते हैं, नेक्स्ट वीक पॉज का रह सकता है, लेकिन हम इसमें एंट्री इमीडिएट करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो इसमें टारगेट रहेगा वो देख लेते हैं, अगर डेली चार्ट पे कोई लेवल अवेलेबल है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक है। तो इनके जो टारगेट हमारे पास डिफाइन होंगे, या तो कोई चार्ट पैटर्न का एक्सटेंशन होगा जिससे हम टारगेट डिफाइन करेंगे, या कोई हमारे पास फिबोनाची एक्सटेंशन, फिब लेवल से हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये हमने सिर्फ चार्ट पैटर्न के बेसिस पे हमने किया, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न का जो टारगेट आ रहा है वो है 4523, एबीबी इंडिया, ठीक है। एबीबी इंडिया का जो पहला टारगेट ये है, एसएल हमारा ये रहेगा, ठीक है, ये वाला जोन जो रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम, इसी ग्रुप का है, एबी कैपिटल, ठीक है। अब ये देख लेंगे वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में इतने टाइम इसने कंसोलिडेशन किया है कि जहाँ से आईपीओ इशू प्राइस से आया था उससे काफ़ी फॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद रिकवरी किया है। अगर आप देखोगे ये हेड एंड शोल्डर भी आपको दिख रहा है, ये एक तरह से राउंडिंग बॉटम भी बोल लो। ये अगर राउंडिंग बॉटम नहीं है तो ये यहाँ पे राउंडिंग बॉटम, ये कप, ये और ये हैंड, ठीक है। तो मीन्स चार्ट पैटर्न, सारे चार्ट पैटर्न इसमें दिख रहे हैं ऑलमोस्ट। ब्रेकआउट हमारे पास वीकली में हो गया था लास्ट टू लास्ट वीक, ठीक है। और डेली चार्ट पे अभी इसके लेवल्स देख लेते हैं, लेवल्स क्या क्या, ठीक है। लेवल जो आ रहे हैं हमारे पास इस पर्टिकुलर डे में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल मिली थी हमें, ठीक है। इसमें अगर जूम करके देखेंगे, ये वाला कैंडल है हमारा, ये वाला कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था। अभी यहाँ पे इंगल्फिंग दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक पोज कैंडल है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे अगर एंट्री मिल जाती है, यहाँ पे एंट्री करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टारगेट रहेगा 207, और उसके बाद रहेगा 256, ठीक है। ये दो टारगेट हम प्लान करने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 स्टॉक, ठीक है। 4 स्टॉक में से हम देखेंगे कि क्या प्लान करना। सबसे पहले हमारी जो
इसमें रैंकिंग बेस्ड सिस्टम रखते हैं हम, ठीक है। हमारा रैंकिंग बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है। किस पर्टिकुलर स्टॉक में हमारे पास मीन्स अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है कि हम जितने भी हम अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें और उनमें सब में अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है और ये रियलिटी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी कैपिटल जितनी अलाउ करती है उस हिसाब से हमें इन पर्टिकुलर स्टॉक में अपना पोजीशन साइजिंग, हमारे जो टोटल कैपिटल है उसका जो भी प्रपोर्शन हमें मिलेगा उस अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। हमारा जो इसमें हम अगर रैंकिंग करें तो हमारा फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहेगा वो टीवीएस रहेगा, सेकंड जो हमारा प्रेफरेंस रहेगा वो एबीबी रहेगा, जो थर्ड प्रेफरेंस रहेगा हमारा कार्बोरंडम, और फोर्थ नंबर पे एबी कैपिटल, ठीक है। तो अगर आप इसको ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड करिए, अगर इसको आप पेपर ट्रेड करना चाहें पेपर ट्रेड करिए, ठीक है। इस प्राइस को नोट करके रखिए क्योंकि इन प्राइस को पे ये स्टॉक ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है, और ये अपॉर्चुनिटी मे बी अगर मिस नहीं होगी तो कुछ ना कुछ लर्निंग हमें ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अगर ट्रेड नहीं भी कर कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी कैपिटल अगर ट्रेड्स में ऑलरेडी रहती है तो कभी कभी फ्री नहीं रहता, लेकिन उन पर्टिकुलर ट्रेड्स को आप नोट करिए, पेपर ट्रेड करिए, और उन स्टॉक की जो भी हमारा प्लान रहता है उनसे कुछ ना कुछ लर्निंग की कोशिश करिए, ठीक है। कुछ ना कुछ हर एक तरीके से हमें लर्निंग मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो डिस्क्लेमर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये रिसर्च हमारी खुद की है, तो हमारा ये पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग खुद से प्लान करें, ठीक है। अगर ये आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपके पास जाते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।